क्या किसी बैंक में सरकारी खातों से 590 करोड़ रुपए गायब हो सकते हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो उसका असर सीधे शेयर बाजार और निवेशकों पर कैसे पड़ेगा? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बात उस खबर की जिसने बैंकिंग सेक्टर को हिला दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने खुद माना है कि उसके यहाँ हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में संदिग्ध फ्रॉड के संकेत मिले हैं। खुलासे के बाद शेयर में 20% का लोअर सर्किट लग गया है। बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि इसमें कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ बाहर के कुछ लोगों या संस्थाओं की भी मिली भगत हो सकती है। बैंक का कहना है कि अभी तक यह गड़बड़ी सिर्फ कुछ सरकारी खातों तक ही सीमित दिख रही है। बाकी ग्राहकों के खातों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। असल में हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपने खाते बंद करने और उसमें मौजूद रकम को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कहा था। जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो बैंक के रिकॉर्ड में दिख रही रकम और खाते में मौजूद असली रकम में फर्क मिला। इसके बाद 18 फरवरी से कुछ और खातों में भी ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आने लगी। यहीं से बैंक को लगा कि यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि पैसों से जुड़ी गंभीर गड़बड़ी हो सकती है। बैंक ने अभी तक लगभग 590 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम का अनुमान लगाया है। हालांकि असली आंकड़ा तब साफ होगा जब पैसों की रिकवरी, दावों की जांच और सभी खातों का पूरा मिलान हो जाएगा। बैंक का यह भी कहना है कि उसकी कुल पूंजी पर इसका असर सीमित रहने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक ने वैश्विक ऑडिट फर्म केपीएमजी को स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट का जिम्मा सौंपा है। यह ऑडिट सीबी के नियमों के तहत कराया जाएगा ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो सके और यह पता चल सके कि गड़बड़ी कैसे और किस स्तर पर हुई। 4 कर्मचारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और बैंक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही बैंक ने दूसरे बैंकों से अनुरोध किया है कि जिन खातों पर शक है उनमें मौजूद रकम को फिलहाल रोका जाए ताकि पैसे आगे ट्रांसफर न हो सके। इस खुलासे के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और करीब 20% टूटकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। बाजार में इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है और निवेशकों में घबराहट फैल गई है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का अनुमान है कि यह रकम फाइनेंशियल ईयर 26 के अनुमानित मुनाफे का लगभग 22% हो सकती है। हालांकि नेटवर्क पर असर सीमित रह सकता है। वहीं मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि संभावित असर फाइनेंशियल ईयर 26 के प्री टैक्स प्रॉफिट का करीब 20% हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हालिया तिमाही नतीजों में बैंक का प्रदर्शन मजबूत रहा था। दिसंबर तिमाही में डिपॉजिट्स में 34% की बढ़त दर्ज की गई थी और चालू व बचत खातों में 33% की वृद्धि हुई। इसी अवधि में शुद्ध लाभ 48% बढ़कर 503 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी ऑपरेशन स्तर पर बैंक की ग्रोथ मजबूत दिख रही थी, लेकिन इस फ्रॉड की खबर ने निवेशकों के भरोसे को झटका दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम ग्राहकों का पैसा खतरे में है? बैंक की अब तक की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह संदिग्ध फ्रॉड सिर्फ एक ब्रांच में कुछ सरकारी खातों तक सीमित दिखाई दे रहा है। देश भर में आम ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या नियमित खातों पर सीधे असर के कोई संकेत नहीं मिले। भारत में सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में काम करते हैं। इसके अलावा हर ग्राहक की जमा राशि 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC योजना के तहत बीमित होती है। फिलहाल ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की गई है जिसमें आम ग्राहकों से पैसा निकालने को कहा गया हो। यह मामला सिर्फ एक बैंक की आंतरिक चूक नहीं बल्कि गवर्नेंस और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है और रिकवरी की प्रक्रिया भी तेज की है, लेकिन अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है और कितनी रकम वापस लाई जा सकती है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ छोटा सा फ्रॉड है या पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।